दोस्तों झुंझुनू के अंदर 3 दिन से लगातार चोरियां हो रही हैं मंदिरों के अंदर। दोस्तों प्रशासन है बिल्कुल भी आंख मूंद के सोया हुआ है, जनता भी आंख मूंद के सोई है। गलती जनता की भी है। जिस मंदिर के अंदर हम भगवान का सुमिरन करने के लिए आते हैं, सुबह आते हैं और शाम को अपन सुख भर नींद सो जाते हैं, लेकिन मंदिरों की सुरक्षा नहीं करते हैं। नतीजा यही है कि हम सुरक्षा नहीं करेंगे, एक दिन यही चोर हमारे घर तक भी टारगेट करेंगे। मेरे पीछे 100 वाला कुआं है, देख पा रहे हैं आप, झुंझुनू की विरासत है, प्राचीन विरासत है। इसके पास में ये बावड़ेश्वर महादेव मंदिर है, आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर भी सुबह 4:30 बजे चोरी हुई है। चोरी होने का कारण यही है कि हम सुरक्षा नहीं करते हैं। इसके अंदर हमारी ही गलती है। हमें इस तरह रहना चाहिए। 3 दिन से अगर लगातार चोरी हो रही है फिर भी हम नासमझ और एक बेवकूफ़ बने हुए हैं। उस चोर को पकड़ना चाहिए। चोर टारगेट कर रहा है। पहले उस मंदिर में हुई थी, श्री साला नरेश बालाजी मंदिर के अंदर हुई, कल कारुंडिया बालाजी की मंदिर के अंदर चोरी हुई, वहाँ पे रुमाल और छोड़ के गया है, और यहाँ भी चोरी हुई है, वो भी यहाँ पे रुमाल छोड़ के गया है। कहने का मतलब वो आपने साबित करवाना चाहता है कि वो चोर मैं ही हूँ, आप मुझे पकड़ नहीं सकते। लेकिन उसको पता नहीं है जिस दिन जनता पकड़ेगी या प्रशासन पकड़ेगा उस दिन उसका क्या हाल होगा। 7 जन्मों का खाया हुआ निकलवा लेंगे और नानी याद आ जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, पूरी जानकारी लेंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मंदिर का प्रांगण है। खूब जगह है यहाँ पे, आसानी से कोई भी अगर चोर आता है तो नज़र पड़ सकती है अगर हम ध्यान रखें तो। लेकिन हम ध्यान रखते नहीं हैं। हमारा नज़रिया है क्या है, आराम से सुख भर नींद से सो जाओ। हमें मतलब ही नहीं है ध्यान रखने का। ध्यान रखना चाहिए। हर मंदिर के अंदर एक सुरक्षा गार्ड भी होता है। तो सबसे पहले हम पुजारी जी से बात कर लेते हैं। लावरेश्वर महादेव मंदिर के अंदर जो पुजारी जी हैं उनसे हम बात करते हैं कि कितने रुपए की चोरी हुई। और चोरी तो चोरी होती है, चाहे 1 रुपये की हो चाहे लाख रुपए की हो। 1 रुपये की चोरी करने वाला इंसान, उसका हौसला बढ़ जाएगा, कभी लाख रुपए की भी वो चोरी करेगा। हेलो पुजारी जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम नीलेश है जी। ये मंदिर के अंदर चोरी हुई, कैसे हुई और कब हुई, कैसे पता चला आपको? ये सुबह फ़ोन आया था भाई साहब का, बोला आपका जो ये नीचे है इसमें वो ताला टूटा हुआ है, ठीक है। तो बोला आके देख। तो मैं आया तो उस समय टूटा हुआ था, सामान बिखरा हुआ था, और इसके अंदर थोड़े खुले पैसे कुछ नोट थे, वो नहीं मिले। एक लोटे के अंदर रखे हुए थे, वो मिले नहीं। बाकी सारा सामान इसके अंदर पड़ा था। ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब कौन ऐसा हो सकता है कि जो 3 दिन से मंदिरों को टारगेट कर रहा है? उसको ना तो देवताओं का, भगवान का डर है, ना प्रशासन का डर है, ना पब्लिक का डर है। चोरी करने वाले को किसका डर रहता है? किसी का डर नहीं रहता है। उसको तो चोरी करनी है, उसको तो आदतन है। अगर जो 3 दिन से कर रहा है वो आदतन है और उसको करनी ही चोरी है। मंदिर सुनने मिलते हैं। 3 दिन पहले श्री साला नरेश बालाजी मंदिर जो शांता प्रेस के पास है, मुकुंद सेवा सदन के पास है, वहाँ पे चोरी हुई थी। तो मैंने पुलिस से सवाल किया था कि अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, ये आपका लॉजिक बन के रह गया है। तो पुलिस वालों ने मुझे ये कहा था ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करते रहेंगे। कार्रवाई झुंझुनू में बहुत सी चोरियाँ होती है, बहुत ही कम चीज़ों का खुलासा हो पाता है। बाकी आप भी पत्रकार हैं, आपको भी खबर बनाते, तो आपको पता है कि कितनी चोरियां होती है और कितनों का खुलासा हो पाता है। ये चीज़ें खुलासा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि कई लोगों की, मैं नहीं कहता, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि पुलिस वाले जो अपराधियों से मिले हुए हैं। नहीं, ऐसा तो देखो अपनी अपनी सोच है, उसके अंदर हम ये किसी को ये नहीं कह सकते कि पुलिस अपराधियों से मिली हुई है। अपनी अपनी सोच है, वो सब लोगों की अलग अलग मानसिकता होती है। किसी की मानसिकता कैसी होती है, किसी की कैसी होती है। अच्छा, आजकल का जो युवा है वो किस दिशा में जा रहा है? ऐसा काम क्यों कर रहा है? क्या घर वाले उनको संस्कार नहीं देते हैं? संस्कारों की बात नहीं है, संस्कार तो सभी में होते हैं। संस्कार नहीं अगर होते हैं तो फिर मंदिरों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? मंदिरों में चोरी करने के लिए और भी जगह पड़ी, वहाँ भी तो करते हैं, फिर मंदिरों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? लगातार 3 दिन से लगातार मंदिरों को कर रहे हैं। 3 दिन से लगातार कर रहे हैं। अब उनकी उसको यही लग रहा है कि मंदिर खाली मिलते हैं, सुनने मिलते हैं, तो इसलिए वो माल मिलता है उसके अंदर। हाँ, कि मंदिर में कोई है नहीं संभालने वाला, तो इसलिए मंदिरों को टारगेट किया जाता है। तो इस मंदिर के अंदर कौन रहता है? रात को कोई रहता है क्या? रात को कोई नहीं रहता। शंकर वो भगवान तो हमारे अंदर भी रहते हैं, कण कण में विद्वान है भगवान, तो हर जगह रहते हैं, सब जगह रहते हैं। लेकिन जी मंदिर के अंदर भगवान के अलावा कोई भी रहता है क्या? इंसान नहीं रहता ना? नहीं रहता है।
कोई नहीं रहता था। इसलिए उसको मतलब जो आदमी जो चोरी कर रहा है उसको पूरा पता है कि कहाँ क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, वरना ऐसे अचानक से कोई चोरी नहीं कर सकता है। कोई चोरी नहीं, और वो भी सामने एकदम मंदिर के जो सामने है, अंदर इधर उधर साइड में होता तो एक बात अलग है। अच्छा, आसपास कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे? मंदिर के अंदर कैमरे नहीं है मंदिर क्या? के अंदर कैमरे हैं लेकिन वो खराब हैं। अच्छा, हाँ, आसपास कोई ऐसे कैमरे नहीं लगे हैं जिससे हम सीसीटीवी कैमरे को खंगाल करके फुटेज ले सकें? आसपास तो बाहर ही वो लगा रानी सती वाला वो लगा ना। सती हाँ, वाला। जैसे कि इधर ये शनि मंदिर है या इधर ये घर है, बिल्डिंग है, इनमें इनमें देखेंगे किसी के पास क्या वो एक सामने कैमरा वो है। या उनकी जो कवरेज होती है वो उसकी लिमिट होती है? नहीं, लिमिट नहीं है, वो सामने वाले की है ना, उसमें देखेंगे अगर होगी तो सामने लगा ना उसकी। देख पा रहे हैं कि आप पुजारी जी ने भी ये बात बोला है कि प्रशासन तो काम कर रही है, पुलिस को पकड़ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है पकड़ने में पूरी कामयाब नहीं हो पा रही है। जो चोर हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। क्यों आखिर मंदिरों को ही टारगेट कर रहे हैं? संस्कार नहीं है, मर्यादा नहीं है। मतलब मैं आप लोगों को बताते बताते थक गया हूँ कि आप लोग सुरक्षा क्यों नहीं करते? सुरक्षा करनी चाहिए। आप लोग एक बार मंदिरों के अंदर रात को छुप के बैठ जाओ, क्योंकि उसका तो डेली का काम हो गया। आज इस मंदिर को किया, कल बड़े मंदिर को करेगा, तीसरे मंदिर को, तो मंदिरों के अंदर ये जितना बड़ा घटना होने के बाद में भी आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाओ। हेलो जी, राम राम। राम राम जी। क्या ये सिस्टम हो रहा है मंदिर? ये गलती है साहब, मंदिरों के अंदर चोरी होती है, आए दिन हो रही है, लगातार हो रही है, ये तो टारगेट बन गया है। मंदिरों के अंदर चोरी हो रही है तो बहुत ही गलत बात है। प्रशासन ने भी देखना चाहिए कि भाई पकड़ना चाहिए, बोले हमारे ने भी ध्यान रखना चाहिए, रात बेरात उठ के खड़े होना चाहिए, पर ये कब में कर जाते हैं पता ही नहीं है। उस चोर को ये भाई भी पता है कि पकड़े तो जाएंगे एक दिन, क्यों गलत काम का नतीजा तो गलत होता ही है, पकड़ा तो जाएगा, लेकिन फिर भी क्यों कर रहा है वो? उसकी वो मजबूरी हो जो करता है, या ये तो क्या मजबूरी रही? मंदिरों में पाप किए हुए कभी नहीं धुलते, चाहे लोहागढ़ जी जाओ, चाहे गंगा जी जाओ, चाहे त्रिवेणी ना हो, कहीं ना हो, वो नहीं धुलेंगे तो क्यों कर रहे हैं? फिर ऐसा काम करते ही क्यों हैं? वो उसकी वो उसको क्या बताएं, उसको क्या करते हैं, खाने के हक करते हैं, या वो तेरे आवारे होते हैं ना, आवारे, उसका काम है ये। जो चोरी करके जो आदमी ले जाता है वो अपने परिवार का उससे पेट पालता है, वो प्लस उसके साथ में रहते हैं, वो सब उस पाप के भागी होते हैं। हाँ, भागी होते हैं साहब, हाँ भागी होते हैं। तो ऐसा काम करना नहीं चाहिए। आवारा है ना, वो चोर ज़्यादा करते हैं, गृहस्थी आदमी को चोरी करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ऐसा काम करने वालों को क्या संदेश दोगे? उसको ये सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। अरे भगवान के अंदर चोरी करता है तो भगवान तो देगा, लेकिन अभी जो प्रशासन है वो सजा नहीं दे पा रहा, वो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो पकड़ा तो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पुलिस के हाथ पकड़ा जाएगा, प्राइवेट आदमी पकड़ेंगे, रोजाना चोरी हो रही है। हाँ, तो उसका भी करना ही पड़ेगा कोई तो इलाज। अंकल जी, राम राम। राम राम। क्या नाम था? मेरा नाम अनिल कुमार है जी। सर, ये देखो रुमाल है, ये चोर रुमाल छोड़ के गया है। कल उस मंदिर जो कारुड़िया बालाजी मंदिर है, वहाँ भी ये रुमाल थी, मैंने कवरेज की थी, ये रुमाल वहीं पे थी कल। मैं तो एक ही बात बोलूँ, क्या साबित करना चाहता है वो? मैं तो एक ही बात बोलूँ जी, पुलिस प्रशासन ने भी ने पकड़ना चाहिए और थोड़ो गश्त ज़्यादा बढ़ानी चाहिए पुलिस ने कि जितनी मंदिर है विक्की के लिए मंदिर आपने लिए है। पुलिस प्रशासन के सामने भी मैंने परसों आवाज उठाई, मैंने बोला कि आप लोग कर क्या रहे हैं, अपराधी को पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? आपका काम, आप पेट्रोलिंग करते हैं, आप तो बना सूचना बढ़ानी चाहिए, पेट्रोलिंग करते हैं, उसके बावजूद भी ये काम क्यों हो रहे हैं? अब तो प्रशासन देखेगी भाई। आते बोल रहे हो कि मंदिर में 100 आदमी का तो 100 रोजीना मंदिर में, या बताओ थे? बिल्कुल कौन सो है, लेकिन रोजीना कौन सोच के मंदिर में कौन सोच के या बात मान को, लेकिन ध्यान तो रखा आप सब अपनी भागीदारी नहीं, अपनी भागीदारी है, सब करना चाहिए। मतलब ही होगा अपन, मतलब इतने मंदिर में आगा के बाद में अपन मंदिर ध्यान नहीं मैं बोल रहा था, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि थारी बात सही है कि प्रशासन भी ध्यान देवे, जो भगत लोग भी जो बढ़ावा है भी ध्यान देवे। हाँ, ये बात ठीक है, आवाज तो आप उठाऊंगा। हाँ, आवाज उठा रहे। हाँ जी, तो दो दिन पहले बढ़ी होगी नरेश में, आज अड़ी होगी, क्या मतलब बताओ थे प्रशासन को आपनो, तो सबने ध्यान दे का काम हो गया। राम राम। क्या नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार है, श्री बावलियों की बगीचे के अंदर यहाँ सेवादार हूँ। सुबह 4 बजे आता हूँ, दोपहर को 3 बजे मेरे घर चले जाता हूँ पूरी सेवा करके, फिर शाम को 5 बजे से 9 बजे तक रहते हैं। और यहाँ हमारे मंदिर के अंदर चोरी होती है और हमको मालूम नहीं था। सुबह मैं घर से निकला तो मेरे से पहले पंडित जी आया, तो पंडित जी बोला, महेंद्र बोला ये बात हो गया,
तो हम बोला पंडित जी हम क्या करेगा, हम तो भाई पूरे दिन यहाँ पे सेवादार करके परेशान आगता होके हम घर चले जाते हैं। तो यहाँ से बहुत ये ख़राब बात है कि मंदिर के अंदर ये चोरी हो रही है। चोरी तो हुई तो क्या क्या चीज़ छोड़ के गया चोर यहाँ पे? एक तो ये चोरी रुमाल, हुई तो सुबह हम लोग आया तो एक तो रुमाल पड़ा है और दूसरा कौन सा और सामान? दो वो दिखाओ। पेचकस पड़े हैं। देख पा रहे हैं ये पेचकस है, इस पेचकस से उन्होंने वो यहाँ जो पे ये तोड़ा है, पेचकस पड़े और हैं कल में उसने से। सरिये से तोड़ा था, सरिये से डाल करके कल तोड़ा था दान पात्र, आज इससे चोरी किया है। आप देख पा रहे ये हैं सुबह आया तो ये फर्श पे ऐसा पड़ा था, मतलब तो चोर है वो, इकट्ठा करके इधर रख दिया। और वो चोर है वो पूरा चोर नहीं है अभी, मतलब सीख रहा है वो, क्योंकि कभी सरिये से तोड़ रहा है, कभी किससे। जो चोर होगा वो ऐसे चोरी नहीं करेगा। तो चोर तो भाई अब क्या, हम तो सीख रहा है वो, आंखों है ना? सीख रहा भी है और अभी हम आंखों से भी नहीं देखा भाई। अभी अगर उसको पुलिस पकड़ लेगी तो अभी सबक सिखा देगी, बाद में बड़ा चोर बन जाएगा वो। पुलिस पकड़ेगी तो हम लोगों को भी फायदा मिलेगा, क्यों इसके लिए क्या मोहल्ले के अंदर यहाँ मंदिरों के अंदर आज मंदिर में चोरी कर रहा है कोई, कभी दुकान का ताला तोड़ेगा, कभी मोहल्ले के अंदर चोरी करेगा, तो ये खराब बात लगती है। राम राम। तो चोर चोरी कर रहा है, मंदिरों में कर रहा है, क्या उसका वो टारगेट होगा? भाई के कहे दारूखोरिया बढ़ रहा है, बेईमान बढ़ रहा है, जुआरी बढ़ रहा है, तो मैं कहने और कर तो आमदनी हाथ को नहीं आई, आमदनी रेडी मिले मना। आज का जो युवा ही एक लत और लग रही है, नशे से भी ज़्यादा खतरनाक लत लग रही है। नशो है, नशे से भी ज़्यादा आजकल ये खतरनाक लत लग रही है। एक सट्टा चल मिनट, रहा है। सट्टा नहीं, एक नशे से भी ज़्यादा लत है मोबाइल के अंदर ऑनलाइन गेम खेलना, या सबसे बड़ी लत और सबसे बड़ी बीमारी युवा के अंदर लग हाँ रही तो है। यही मरेगा, मतलब ये जब बढ़ जी मरेगा, यही मरेगा और क्या है भाई। जनता बढ़ रही है ना यार, ये फैक्ट्रिया ये बढ़ रहा है ना, यही मरेगा, आओ, आओ, एक मिनट मतलब पाप से मरेगा और क्या है। राम राम जी। राम राम साराम। सर क्या नाम आपका? राधेश्याम मोरवाड़। राधेश्याम जी, 3 दिन से लगातार झुंझुनू के अंदर मंदिरों के अंदर चोरी हो रही है, हो रही है। और प्रशासन है जो बिल्कुल भी उनको नहीं पकड़ पा रहा अपराधियों को। कारण क्या है? आज के युवा जो मंदिरों में चोरी करने का ये कौन सा ट्रेड चला है? तो प्रशासक सो रहे और क्या काम है, वो ध्यान क्यों दे रहा है को नहीं। ये पकड़ना चाहो तो मिनटा में पकड़ ले, यदि वही चाहो ना बिल्कुल सही तो मिनटा में पकड़ सके। हाँ उनका पूर्ण तो सब एक बेरोवा मिनट ना, का काम है हाँ, पकड़ना। 1 मिनट को काम है पकड़ना चाहो तो। हाँ अब ये इतने सारे हजारों आदमियों के आस्था का केंद्र है। सपोज करो जी, यहाँ काल परसों मुख्यमंत्री ने मारना ही धमकी दी, मैंने मिनटा में क्या पकड़ लिया, हथियार आती सेकेंड टाइम आई ना पकड़ना, जो हथियार पकड़ सके। आजकल तो पुलिस ही आम आदमी की दुश्मन बनी हुई है। कल परसों रेलवे स्टेशन के पास एक दुकानदार को एसआई ओम प्रकाश जी ने धड़ाधड़ मारपीट की है बेरहमी से, उसकी मौत भी हो जाती। तो उसका उनको क्या फर्क पड़ता है? इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोई ये फर्क दान नहीं पत्र है, इस दान पत्र को यहाँ से पेचकस से तोड़ा गया है, सामान रखने वाला है। और दान पत्र कौन सा फिर है? इसी को तोड़ा, ये दान पत्र ही समझ लो सामान। हाँ तो यहाँ से देख सकते हैं पेचकस से तोड़ा गया है इसको, मतलब ट्रेनिंग उसको तोड़ने के इस हिसाब से है कि उसको तोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये उसका कूटिया आपा एक बोला, वो मारवाड़ी भाषा में कूटियो बोला आपा ने, लोक है, लोक इन तोड़ दिया। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते हैं। मिलूंगा एक इसी से रिलेटेड दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।